नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। नीट पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। संजीव मुखिया का सहयोगी गिरफ्तार किया गया है। 1 लाख का इनामी राज किशोर गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए संजीव मुखिया का बेहद करीबी राज किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से राज किशोर फरार चल रहा था। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी था। हालांकि पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे अब गिरफ्तार कर लिया है। जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। नीट पेपर लीक कांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों में से एक को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार कर लिया है। जो आर्थिक अपराध इकाई से जानकारी मिली है उसके अनुसार जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वह इस पेपर लीक कांड के मुखिया संजीव मुखिया का बेहद करीबी माना जा रहा है और इसका नाम राजकिशोर कुमार है। 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम घोषित था और जो जानकारी मिल पाई है इसे अरवल जिले से गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक कांड में संजीव मुखिया का यह सबसे विश्वसनीय सहयोगी और राइट हैंड माना जा रहा है। 10 अप्रैल 2025 को बिहार पुलिस मुख्यालय ने संजीव मुखिया, नालंदा के शुभम कुमार और राजकिशोर कुमार पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सिपाही भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, नीट यूजी परीक्षा तीनों के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि इन तीनों ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा लीक के बाद तो परीक्षा रद्द भी करनी पड़ी थी। संजीव मुखिया का आपराधिक सफर नया नहीं है। सबसे पहली बार 2010 में पेपर लीक कांड में उसका नाम आया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। 2016 में वह उत्तराखंड में मेडिकल परीक्षा का पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया था, मगर 2 महीने में सबूतों के अभाव में उसे जमानत मिल गई थी। अभी हाल में ही नीट पेपर लीक कांड में भी चूंकि समय पर उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं हो पाया, लिहाजा जमानत से उसे बेल मिल गई है। बिहार, झारखंड, बंगाल के अलावा यूपी, ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। जैसे ही किसी राज्य में भर्ती या प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन निकलता है, संजीव मुखिया का गैंग जो है नीट पेपर लीक कांड की जांच फिलहाल सीबीआई की टीम कर रही है और राजकिशोर की गिरफ्तारी इसमें एक अहम कड़ी मानी जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात स्वतंत्रता दिवस की करेंगे। देश भर में आज धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को बड़ा तोहफा देने का आज ऐलान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार दिवाली पर करोड़ों देशवासियों और कारोबारियों को जीएसटी से जुड़ा तोहफा दिया जाएगा। इस बार दिवाली पर आम आदमी के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसका फायदा कारोबारियों को भी मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार दिवाली के आसपास कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न की जो दुश्वारियां हैं उसे दूर करते हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी फॉर्म जारी किए जाएंगे। इससे कारोबारियों के लिए न सिर्फ रिटर्न भरना आसान हो जाएगा बल्कि उन्हें रिफंड पाने में भी आसानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि जीएसटी में बदलाव से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी।
तो जीएसटी रिफॉर्म वाले पीएम मोदी के ऐलान का बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने स्वागत किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अब देश का एक गरीब आदमी भी कह रहा है कि हम देश चला रहे हैं। देखिए, लगातार इस देश में पहले बड़े लोग देश चलाते थे। आज आप समझिए कि मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी जब से आया, कोई एक गरीब आदमी भी कहता है कि हम देश चला रहे हैं। ये आत्मबल दिया मोदी जी ने, उसमें रिफॉर्म्स हम करते रहेंगे। लगातार निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत रिफॉर्म्स कर रहा है। जीएसटी के भी कई सेक्टर में हम रिफॉर्म्स करेंगे। तो जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम मोदी के बड़े ऐलान के बाद लोगों ने अभी से ही हिसाब लगाना भी शुरू कर दिया है। दिवाली के मौके पर जीएसटी रिफॉर्म होगा तो क्या क्या चीजें सस्ती होंगी। ऐसे में बिहार के मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में लोगों को इससे काफी फायदा होगा। तो आज का जो अनाउंसमेंट है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि जीएसटी में रिफॉर्म एक्सपेक्टेड था। बहुत समय से उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं हो रहे थे जैसे जो नेक्स्ट जनरेशनल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आप अभी देखेंगे तो काफ़ी कुछ हो रहा है। इंडिया में जो चिप बनने का बात हो रही है, जो माइक्रो चिप बनने का बात हो रहा है, तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ट्रांसफॉर्म करेगा आगे आने वाले समय। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सियासी घमासान भी देखने को मिला। दरअसल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समारोह में शामिल नहीं हुए, इस पर बवाल मच गया है। बीजेपी ने इस पर हमला बोला। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सेना और संविधान का अपमान किया है राहुल गांधी ने। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने यह हमला राहुल गांधी पर बोला है और साथ ही पाकिस्तान प्रेमी है राहुल गांधी, ये बयान भी शहजाद पूनावाला ने दिया है। ये किसी व्यक्ति का जन्म दिवस नहीं है, ये किसी एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, परंतु आज कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस या इटालियन नेशनल कांग्रेस है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का, जो राष्ट्रीय कार्यक्रम रेड फोर्ट पर, लाल किले पर होता है, उसका बहिष्कार कर दिया। इसका मतलब साफ है, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना, संविधान विरोध में उतरना, और आज के कार्यक्रम में तो सिंदूर का सम्मान किया गया, ऑपरेशन सिंदूर का, सेना का सम्मान किया गया, तो सेना का विरोध करना ये कांग्रेस के लिए आम बात बन चुकी है। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समारोह में नहीं आने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करना राहुल गांधी के द्वारा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के द्वारा एक अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि यह जिन वीरों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, यह उनका भी अपमान है, यह संविधान का भी अपमान है। देश की 140 करोड़ जनता में से महज कुछ लोग लाल किले वाले समारोह में शामिल होते हैं, तो क्या देश की पूरी आबादी तिरंगा विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हो गई? इस चीलम फूंकने वाले भाजपाइयों से पूछिए कि राहुल गांधी जी वर्षा में भीगते हुए राष्ट्र ध्वज लहरा रहे थे, वो राष्ट्रभक्ति नहीं है? कि अब जश्न आज़ादी में भी, स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की तलाश कर रही है और एजेंडे की राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्षी दलों को कोसने में लगे हुए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर देखिए सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर जब कार्यक्रम चल रहा था, उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। उन्होंने अलग झंडोत्तोलन किया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का ये बड़ा हमला राहुल गांधी और कांग्रेस पर है, जिसमें बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने सेना और संविधान का अपमान किया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इसका जवाब भी दिया जा रहा है। तो आज ये अब नया सियासी बवाल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया और इस कार्यक्रम में सभी जो दल होते हैं उनके नेता मौजूद होते हैं। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी होती है, लेकिन इस बार राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। वहीं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी ने स्वतंत्रता दिवस का विरोध कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस को भारत की जनता कभी माफ नहीं करेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन कांग्रेस के युवराज श्रीमान राहुल गांधी जी आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में नई दिल्ली के लाल किला पर नहीं गए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उनके स्वतंत्रता दिवस समारोह में आज कांग्रेस का न जाना यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भारतीयता के विरोध में तटस्थ भाव से खड़ी है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया। बिहार सरकार की ओर से होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का शुल्क अब सिर्फ 100 रुपए होगा। मतलब कोई भी एग्जाम फी जो है वो 100 रुपए ही लगेंगे। साथ ही मेंस के लिए अब कोई फीस ही नहीं ली जाएगी। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। तो आज से नीतीश कुमार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो प्रतियोगी परीक्षा की फी को लेकर नीतीश सरकार के फैसले का छात्र और छात्राओं ने भी जोरदार स्वागत किया और इस फैसले के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग को थोड़ा सा रिलीफ है कि अब हम लोग को ज़्यादा मतलब पहले एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले सोचना पड़ता था कि अगर निकलेगा तो हमारे इतने पैसे चल जाएंगे, इतने पैसे चल जाएंगे। अब है कि अगर छूट मिल गया तो इसमें थोड़ा सा रिलीफ है कि अच्छा इतना ही जाएंगे तो हम लोग आराम से, टेंशन ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, बहुत खुश है, बहुत अच्छा फैसला है। मतलब सारे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, हर जगह पे कुछ ना कुछ पैसे लगते ही है सब जगह, तो इससे रिलीफ बहुत मिल जाएगा। फाइनेंशियल लोड ज़्यादा नहीं रहेगा हमारे ऊपर, फॉर्म भर पाएंगे। धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री को जी। तो खुशी है, कैसे देखते हैं इसे भाई आप? इससे छात्र हित में लिया गया फैसला है। इससे मतलब सारे छात्रों को मतलब सुविधा मिलेगा, बोझ हल्का होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये धरातल पर लागू होना चाहिए। इन्हें कि कागजी प्रक्रिया रहना चाहिए और सोशल मीडिया पर होना चाहिए। वर्तमान समय सिर्फ घोषणा ना हो, ये छात्रों को मिले भी। ऐसा कई बार हुआ है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा बहुत सारी घोषणा की गई है जो धरातल पर लागू नहीं हुआ है। एक तरह का फॉर्म नहीं, हम लोग का कोर्स भी लेना है, हम लोग को कोचिंग भी करना है और कॉलेज भी देखना है और फॉर्म भी भरना। इस तरह से वो किए हैं और हम लोग उनसे बहुत खुश हैं और ऐसे ही विकास करते रहे आगे भी। हाँ, छात्र हित के लिए हमेशा वो काम किए, हमेशा सदैव तत्पर रहे, हमेशा करते रहे, करेंगे, उम्मीद है। तो स्वतंत्रता दिवस पर नीतीश कुमार ने प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रतियोगी परीक्षा में अब सिर्फ पीटी के लिए 100 रुपए फीस लगेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने फिर आज जो घोषणा किया वो भी तेजस्वी यादव जी का नकल किया। अपना कोई सोच विजन इस सरकार के पास नहीं है। देखिए, परीक्षाएं तो पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए और मुफ्त ही नहीं होनी चाहिए। छात्रों के आने जाने का खर्च भी या तो सरकार उठाए या फिर जो सरकारी बसें हैं, ट्रेन है, उसमें परीक्षार्थियों को मुफ्त आने जाने दिया जाए। राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ होगा। यह एनडीए की सरकार है जो युवाओं एवं हर वर्ग के लोगों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। छात्रों के लिए एक और सुनहरी बात कही है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म भरने में जो राशि उनको खर्च करनी पड़ती है उसमें अब कमी आएगी, जो कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करेगा। राहत में सबको जो बांटा जा रहा है, ये काम
आज से 15 बरस 20 बरस पहले करना चाहिए था। छात्र जो है, नौजवान जो है, देश का रीढ़ है और उसके एजुकेशन में, शिक्षा व्यवस्था में सरकार को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और ये तो सिर्फ आवेदन फॉर्म भरने में इन्होंने छूट दिया। हमारी राय है कि और विशेष परिस्थिति में कोई शुल्क नहीं लगे, छात्र को फ्री में। स्वतंत्रता दिवस पर कल्याणपुर पंचायत के डेहरी गांव में ध्वजारोहण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। गांव में बुजुर्ग दलित सुक्खू चौधरी ने तिरंगा फहराया है। आपको बता दें कि इस मौके पर सीएम ने कल्याणपुर में स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक केंद्र के अलावा कई सड़क और विकास योजनाओं का भी ऐलान किया है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक चीज है कि सोला में 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया। अब ये बात ऐसी चीज जान लीजिए कि सोला में 29 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। और दूसरा है, इस सोला में 55 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। और तीसरा है, इस पंचायत के खपुरा में 35 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कराया जाएगा। बढ़ते आगे, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब तक पीएम मोदी हैं तब तक मेरे जहन में एनडीए से अलग होने की सोचना भी संभव नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी मंशा है कि चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाए, लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं होगी। मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा संभव नहीं है। तो चिराग पासवान की तरफ से यह बड़ा बयान, क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। आपको गठबंधन से अलग, गठबंधन से दूरी, गठबंधन में दरार दिखाने का प्रयास किया जाता है। मैं ये मानता हूं कि हमारे गठबंधन की मजबूती विपक्षी दलों को परेशान करती है। कांग्रेस, राजद जैसे कई ऐसे दल हैं जो निरंतरता में इस प्रयास में हैं कि किसी भी तरीके से 2020 वाली परिस्थिति पुनः बन जाए, एनडीए से चिराग पासवान अलग हो जाए ताकि उनकी राह आसान हो जाए। क्योंकि विपक्ष ये जानता है, मानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है तब तक बिहार में विपक्ष का आना कतई संभव नहीं है। और इसीलिए वो हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी भी कारण गठबंधन के भीतर, एनडीए के भीतर दरारें उत्पन्न हो। कि जब तक मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तब तक चिराग पासवान का गठबंधन से अलग होना, ये सोच तक मेरे जहन में आना संभव नहीं है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।